हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल PKY क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन हम लोग सुमित तल्ला के लिए जीके जीएस का 15 टॉप 15 क्वेश्चन कर रहे हैं डेली के डेली। तो ऐसे ही आज हम आप लोग को फिर से लेकर के आ गए हैं टेस्ट सीरीज नंबर 4। तो आइए दोस्त, आज हम इस 15 क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे भाई लोग, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी तो ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि मुझे मोटिवेट मिले और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट को डाल सकें। चलिए पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, बुध, शुक्र, अरुण, वरुण। तो ऐसे दोस्त यदि समझा जाए तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी जो वरुण हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं आप लोगों को प्रतिदिन समझाने की। वैसे ही आज हम समझाएंगे कि आखिर वरुण क्या है और कैसे याद रहेगा। याद हो गया कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण है। लेकिन आगे देखिए, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा, जैसे ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा, देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? सूर्य दिख रहा है ना। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? सूर्य यहाँ पे दिख रहा होगा। सूर्य के बाद देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, याद रखिए। सूर्य के बाद चलिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इसके बाद इस बीच में जो पड़ता है, मंगल के बाद जो पड़ता है, एक पेटी पड़ती है, पेटी। इस पेटी को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह की पेटी। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह की पेटी। अब इसके बाद क्या होता है और वो भी समझिएगा। देखिए उसके बाद क्या होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए उसको समझते हैं। देखिए ये है, ये रहा। देखिए क्षुद्र ग्रह की पेटी हम आपको समझाएं, क्षुद्र ग्रह की। इसके बाद ये देखिए बृहस्पति, इसके बाद देखिएगा बृहस्पति, इसके बाद शनि, फिर अरुण, यहाँ नीचे ध्यान से देखिएगा तो नेपच्यून पाएगा। नेपच्यून, नेपच्यून मतलब वरुण। देखिए बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस को अरुण, नेपच्यून को वरुण, ठीक ना। और इससे भी नहीं समझ में आया तो एक और हम आपके लिए ले रखे हैं, वो देखिए। यहाँ से आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आएगा दोस्त। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद देखिएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो देखिए तो बहुत दूर कौन सा हुआ? वरुण हुआ। सबसे दूर कौन सा हुआ? अब अच्छा देखिए, इससे आपको क्या लगेगा कि सूर्य से सबसे नज़दीक पूछ देगा तो आपके इसका आपका जवाब क्या होगा? बुध होगा ना जी। लेकिन यदि आपसे ये पूछ दे कि सबसे दूर क्या कौन सा होगा तो आप क्या आंसर दीजिएगा? वरुण का आंसर दीजिएगा ना। समझ में आया? अब देखिए दो चीज़ हो गया, सबसे नज़दीक बुध और सबसे दूर क्या? वरुण। लेकिन कभी कभी ऐसे पूछ दे कि किस दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, तो अभी बताएं आपसे ना कि मंगल के बाद यानी बृहस्पति से पहले, यानी कि क्षुद्र ग्रह की पेटी आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ, यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि किस दो ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह की पेटी? मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति। तो चलिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा मेरा ये है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है यानी कि खरीफ फसल है। तो रबी का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो सूर्य की अक्सर हम लोग को ज़रूरत कब पड़ती है? ठंडे के दिनों में ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय की कौन सी फसल बोई जाती है? देखिएगा ध्यान से समझिएगा। देखिए जौ, मटर, गेहूँ, ये तो हो गया रबी में। लेकिन पूछा क्या है? नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? आंसर मेरा क्या हो जाएगा? धान। ये जो होगा ये खरीफ फसल यानी कि रबी फसल ये नहीं है। अब इसको भी थोड़ी सी हम आप लोग को बताने की कोशिश करते हैं दोस्त। देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, ये देखिए खरीफ फसल में
देखिए खरीफ फसल को सबसे पहले तो याद रखिएगा कि मानसून कालीन फसल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मानसून कालीन फसल है। और कब बुआई होती है खरीफ फसल की? जून जुलाई में बुआई होती है, ठीक ना। और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। समझ में आया? अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, तो ध्यान से समझिएगा। एक भाषा के तरीक़ा से हम आपको याद कराने की कोशिश करते हैं। पहले किसी खाना को खाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? चावल बनाएंगे ना जी, तो उसके साथ साथ देखिए पहले बनाइए, खाना बनाइए। चावल ज्वार बाजरा से खाना बना दीजिए। चावल खाना बना दिए, मतलब खाने के लिए बना दिए। अब दाल, बिना दाल के तो खाइएगा नहीं, तो दाल बनाइए। तो दाल कैसे बनेगा? मक्का, मूंग, उड़द, अरहर, ये 3 चीज़ से दाल बना लिए। खाना बनाए कैसे? चावल ज्वार बाजरा और दाल बनाए मक्का, मूंग, उड़द एवं अरहर। अब उसको छौंकिएगा कैसे? तेल से छौंकिएगा ना जी, तो तेल से छौंकिए। देखिए सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल छौंक दिए। अब छौंक के खाना वाना खा लिए तो बाज़ार वजार घूमने जाइएगा कि नहीं जी? तो बाज़ार जाने के लिए क्या कीजिएगा? जूट और कपास का कपड़ा पहन लीजिए। क्या करिए? जूट और कपास का कपड़ा पहन लीजिए। अब चल जाइए बाज़ार घूमिए। गन्ना का जूस पी लीजिए, लेकिन तंबाकू मत खाइएगा। तो याद करने का ये ट्रिक था। आप देखिए, याद कीजिए कैसे। चावल ज्वार बाजरा मक्का मूंग उड़द अरहर, सूर्यमुखी सोयाबीन मूंगफली जूट कपास गन्ना और तंबाकू, यानी इतना चीज़ आपको खरीफ फसल के अंदर आ जाएगा। रबी फसल में देख लीजिए, गेहूँ जौ सरसों तीसी चना मटर। और जायद फसल क्या है कि इन दोनों के बीच आती है, जैसे कि तरबूजा खरबूजा ककड़ी, ये सब जो आता है ना, ये सब जायद फसल के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में पूरी बढ़िया से आया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन क्या है? श्री कृष्ण सिंह, तेजस्वी यादव, दीप नारायण सिंह। अब इसमें से कोई नहीं। तो आंसर पहले मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, तो पहला मुख्यमंत्री हो जाएगा, मेरा आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह। और इसके साथ साथ मेरे भाई यदि ये पूछ दे कि पहले राज्यपाल कौन थे, तो आंसर लिख लीजिएगा जय रामदास दौलत राम। जय रामदास दौलत राम। जय रामदास जय रामदास दौलत राम। दौलत दौलत राम दौलत राम लिख लीजिए। पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और पहले राज्यपाल जय रामदास दौलत राम। बढ़े आगे, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन। आंसर हम बता देते हैं, मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, किससे? फुटबॉल से। चलिए आगे। आगे है चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये राज्य का नाम लिखा है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा बिहार झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है तो बिहार में वो है पटना। क्या है? पटना। है समझ में? सबसे अधिक आबादी वाला जिला है तो पटना, और बिहार की राजधानी भी पटना है, आप लोगों को पता है। चलिए बढ़ें, आइए। सातवां, बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीट है? विधानसभा समझ में आता है ना, कि जब विधानसभा की चुनाव होती है तो उससे किसको चुना जाता है? मुख्यमंत्री को चुना जाता है। किसको? मुख्यमंत्री को। इसमें सीट कितनी है, मतलब कितने सीट पे चुनाव होता है? तो 243 पर चुनाव होता है। समझ में आया? बढ़े, चलिए। 8वां नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कि राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो राष्ट्रीय गान कौन सा है? सब कोई के मन में आ गया होगा, जन गण मन। आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, इस गाने के लिए कितनी समय की ज़रूरत होती है? तो आंसर क्या होगा? 52 सेकेंड। कितना?
52 सेकंड, 52 सेकंड में आप राष्ट्रीय गान को गा सकते हैं। लेकिन कुछ और जानकारी के लिए और एक और याद रख लीजिए, राष्ट्रीय गीत जो होता है वंदे मातरम, उसको गाने के लिए 65 सेकंड की ज़रूरत होती है। कितना? 65 सेकंड, ठीक ना। लेकिन इतना तो काम चलेगा नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा बताते हैं। आइए देखिए, यहाँ देखिएगा दोस्त, ध्यान से देखिएगा तब कुछ समझ में आएगा भाई, मेरे भाई ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। देखिए यहाँ देखिए, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा, लिखा है ना। फिर देखिए राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, यहाँ देखते चलिएगा। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। यहाँ देखिए फिर राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। हैं? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय फल आम। और एक और नीचे है, हम इसको हटाते हैं। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। क्या है? शक संवत। उम्मीद है आप सभी को याद हो गया होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग या लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस आवश्यक? प्रकाश संश्लेषण तो सबसे पहले होता क्या है, आप लोग को याद होगा कि जब पौधा भोजन बनाता है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही पौधा भोजन बनाता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी गैस जो होता है वो होता है CO2। कौन सा? CO2। इसी को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है कि 10 नंबर क्वेश्चन, बिहार के राजकीय पशु क्या है? अभी पढ़े हम लोग ना, राजकीय पशु बैल। क्या है? राजकीय पशु बैल। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। अगला है 11 नंबर प्रश्न कि इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन इसके साथ साथ हम आप लोग को ये बोलेंगे कि जो 2800 राज्य है इसकी राजधानी आप लोग को पूरी तरीक़ा से कंठस्थ होनी चाहिए, यानी याद होनी चाहिए। तो चलिए आंसर इसका दीजिएगा। मिजोरम की राजधानी आइजवाल। नागालैंड के कोहिमा। आइए मणिपुर, इसी का राजधानी है इम्फाल। तो हम लोग का क्वेश्चन का आंसर जो होगा मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। बढ़े आगे ना। चलिए अगला है दोस्त कि पागल कुत्ता के काटने पर कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ता के काटने पर कौन सी बीमारी होती है? इसका प्रश्न आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, बेरी बेरी, पेचिस, हैजा, रेबीज। तो जब पागल कुत्ता काटता है तो रेबीज नामक रोग होता है। कौन सा? रेबीज नामक रोग होता है। एक और बात आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रेबीज नामक जो रोग होता है इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या? हाइड्रोफोबिया। आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ी लिखने में दिक्कत है, ठीक ना। हाइड्रोफोबिया। अब समझिए कि हाइड्रोफोबिया आखिर है क्या चीज़। तो हाइड्रो मतलब होता है पानी, और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी पानी से डर लगता है। जब कभी भी कुत्ता आपको काटेगा तो पानी से डर लगेगा। यदि आपको उस समय कहीं नदी, तालाब को, झरना को दिखा दिया जाए तो आपको इतना डर लगेगा कि आप वहाँ से भाग जा सकते हैं, ठीक ना। तो पागल कुत्ता के काटने पर पानी से डर लगने लगता है, ठीक ना। और इसके साथ साथ बेरी बेरी जो है, बेरी बेरी यहाँ पे जो लिखा है बेरी बेरी, ये विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और हैजा जो है, पानी, गंदा पानी जब पीजिएगा ना तो हैजा रोग होता है, ठीक ना। पानी, खराब पानी पीने से हैजा रोग होता है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है 13 नंबर प्रश्न, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सब कुछ जानता है, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। 14 नंबर प्रश्न है, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? ये तो आप लोग को पढ़ाए हुए हैं हम कि किसने कराया था। तो आप लोग तो इसका आंसर दे सकते हैं, अशोक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। लेकिन ये साथ साथ ये भी लिख ले कि वो 4 गुफाओं का निर्माण कराए जो, उनका क्या नाम था? तो लिख लीजिएगा कर्ज, लिखिएगा कर्ज। अगला चोपार, तीसरा सुदामा, और अगला विश्व झोपड़ी। ये 4 ऐसी गुफाएं हैं जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अशोक के द्वारा। ये है क्या? हाँ, बिहार में, ठीक ना। चलिए आगे। और ये आखिरी प्रश्न है मेरे भाई, ये भी, इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, ठीक ना।
देखिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, तो इसका आंसर क्या आप दीजिएगा 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। आगे समझ में, ठीक ना। और ये गद्दी पर कब बैठे थे अशोक, 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में कब बैठे थे, 269 ईसा पूर्व में। समझ में आया, समझ में ना। तो ये रहा हम लोग का 15 क्वेश्चन का संग्रह। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा मेरे भाई। ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, और याद कीजिएगा जितने सारे अलग से जो डिस्कशन के रूप में लिखवाते हैं उसको लिखिएगा और याद कीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को सुमित के एग्ज़ाम में पूरा गारंटी के साथ कहते हैं कि 110% आप लोगों का जो जीके जीएस का पोर्शन है वो मजबूत रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग के लिए धन्यवाद, बाय।